भूतिया हवेली का रहस्य गांव शांति नगर की सीमा से थोड़ा दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां अजीब घटनाएं होती थीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते, रात में रोशनी चमकती और कभी-कभी किसी के रोने की आवाज भी आती। गांव वालों ने इस हवेली को भूतिया मान लिया था और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। नवीन, जो शहर से गांव अपने दादा दादी के पास छुट्टियां बिताने आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे भूत प्रेत में दिलचस्पी थी और उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसके दोस्त राजू और पायल ने उसे बहुत समझाया कि वहां मत जाओ, लेकिन नवीन नहीं माना। एक रात चांदनी हल्की थी और हवा सर्द थी। नवीन अपने हाथ में एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली का जंग लगा दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर धूल और जाले थे, फर्श की लकड़ियां चरमरा रही थीं। अचानक नवीन को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से हल्की आवाज आई, कोई है? नवीन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर पहुंचते ही नवीन को एक कमरा दिखा, जिसके अंदर हल्की हल्की रोशनी थी। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में दर्द भरा हुआ था। नवीन घबरा गया और दरवाजे से बाहर भागने लगा। रुको बेटा, बूढ़े आदमी की आवाज आई। नवीन रुका और डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? गांव वाले कहते हैं कि यह हवेली भूतिया है। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस हवेली का असली मालिक हूं, राजेंद्र प्रसाद। सालों पहले एक जमींदार ने मुझसे धोखे से यह हवेली छीन ली थी और मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं किसी तरह बच गया, लेकिन डर के कारण छुपकर यहां रहने लगा। गांव वालों को लगा कि मैं मर चुका हूं और हवेली को भूतिया मान लिया गया। नवीन को विश्वास नहीं हुआ। अगर आप जिंदा हैं तो आपने गांव वालों को सच क्यों नहीं बताया? राजेंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं डरा हुआ था बेटा, मुझे लगा कोई मुझ पर फिर से हमला करेगा, लेकिन अब बहुत समय बीत चुका है। शायद अब समय आ गया है कि सच सामने आए। अगले दिन नवीन गांव के सरपंच और कुछ गांव वालों को लेकर हवेली पहुंचा। पहले तो सबको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब राजेंद्र जी ने अपने पुराने दस्तावेज दिखाए तो सबको सच्चाई का पता चला। हवेली भूतिया नहीं थी, बल्कि एक बेबस आदमी का ठिकाना बनी हुई थी। गांव वालों ने मिलकर हवेली की सफाई करवाई और राजेंद्र जी को उनका हक वापस दिलवाया। कुछ ही दिनों में हवेली फिर से रोशनी से जगमगाने लगी। काली हवेली अब शांत हवेली बन चुकी थी। गांव वालों को अब वहां से डर नहीं लगता था, बल्कि वे हर रोज वहां राजेंद्र जी से मिलने आते थे। नवीन की जिज्ञासा और हिम्मत ने एक पुराने रहस्य से पर्दा हटा दिया था। शिक्षा। कभी कभी जो चीज हमें डरावनी लगती है, वो वास्तव में एक अनकही कहानी हो सकती है। हमें बिना सच जाने किसी चीज को भूतिया या डरावना नहीं मान लेना चाहिए।